नीच का सूर्य, मंगल और बुध आपके जन्मांक के अंदर सप्तम भाव में। आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाइए। आपको बता दें कि यहां पर सूर्य का बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा आपके जन्मांक पे, लेकिन फिर भी आप प्रयास करते रहिएगा। आप किसी एडेड संस्था से जुड़ सकते हैं और आपको राहु की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा में कुछ ना कुछ मन के अंदर जो है संशय भी हुआ होगा और इसके निमित्त आपको उपाय करना होगा। कच्चे दूध का अभिषेक कराइएगा भगवान शिव शंकर का, और हो सके तो कच्चे दूध में नित्य काला तिल डालकर भगवान शिव शंकर का अभिषेक करिए। कुछ ना कुछ शहद का दान भी आप जरूरतमंद लोगों को करिएगा और थोड़ा सा गुड़ भगवान सूर्य के नाम से आप नेत्रहीन लोगों को देना शुरू करिए। जी हाँ, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपसे हमें खास प्रयोग भी हम महिलाओं को देंगे, पर उससे पहले जानकारी लेंगे राशिफल के बारे में। कल का दिन कैसा रहेगा, सितारे क्या कुछ कह रहे हैं, और मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातक बप्पा को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं राशिफल में। बिल्कुल मित्रों, बप्पा को कैसे प्रसन्न करना है, क्या उन्हें अर्पण करना है कल के दिन, आप जान लीजिए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले बप्पा को नारियल की बर्फी चढ़ाएं। मान सम्मान उनका पहले से अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नीला रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 74। वृषभ राशि, बप्पा को हरा वस्त्र आपको अर्पण करना है। आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होगी। हरा रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 68। मिथुन राशि, बप्पा को एक गोल्डन पेन आपको अर्पण करना है। पढ़ाई की समस्या जो है जिससे आप जूझ रहे थे बिल्कुल दूर हो जाएगी। भूरा रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 59। कर्क राशि, बप्पा को पीली मिठाई आप चढ़ाइएगा। घर में मेहमान आने का बहुत अच्छा योग बनेगा। गुलाबी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 72। सिंह राशि, बप्पा को छोटा ढोलक आपको अर्पण करना है। नए संपर्क आपके बनने लगेंगे। आसमानी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 48। कन्या राशि, बप्पा के चरणों में छोटा सा आईना आपको चढ़ाना है और सोच समझकर आप देखिएगा, विश्वास आप करिएगा। और नारंगी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 66। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे कोलकाता से, हमारे साथ मोहित जुड़े हैं। जी आपका स्वागत है शो में। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार मोहित जी। मैं मोहित के फादर बोल रहा हूँ। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा। वीरेंद्र शर्मा जी। जी आप बताएं अपने बारे में, आप किन के बारे में जानना चाहते हैं? मेरे लड़के के विषय में जानना चाहता हूँ। उनका 16/7/1999 है। जी समय? समय 6:55 राजस्थान फतेहपुर। ये जो समय आपने बताया है शाम का है, सुबह का है? सुबह का 6:55 सुबह का। जी। जन्म का स्थान बताएं। फतेहपुर राजस्थान। फतेहपुर। जी, क्या सवाल है आपका वीरेंद्र जी? मेरा सवाल ये है कि अभी 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले गुरुजी से बात हुई थी मेरी फोन के ऊपर ही। जी। तो ये बतलाया थे कि उनको माने शनि का 5 सरसों तेल देकर और उसको तांबा का कटोरी के अंदर शनि भगवान के मंदिर में दान देने का। जी। वो तो मैंने करा दिया इनका। भैया तांबे की कटोरी नहीं कहा होगा, ये लोहे का पात्र कहा होगा। नहीं कांसा का कटोरी, उसमें आप सरसों का तेल बोले थे। कांसे की कटोरी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। तो वो तो मैं 5 शनिवार इनका करा दिया और 2 शनिवार इनका पुराना कपड़ा भी दान करा दिया। जी। अच्छा जी। लेकिन अब सवाल मेरा ये उठ रहा है कि मेरा एक ही लड़का है, 2 लड़की है जी। इसका शरीर नहीं बन रहा है, इनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, मुझे चिंता लगी हुई है। जी जी बिल्कुल। देखिए भैया, कर्क लगन की यह पत्रिका है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शुक्र की महादशा, शनि की अंतरदशा, आपने शनि के निमित्त दान भी किया है। फिर भी हम आपको बता दें, शुक्र जो है इनका लग्नेश सूर्य, शुक्र के साथ जो है आपको बता दें, माफ कीजिएगा, चंद्रमा यहां पर लग्नेश बन जाता है और चंद्रमा द्वितीय भाव में शुक्र के साथ विराजमान है। बहुत अच्छा प्रभाव यहां लगन का नहीं आ पा रहा और लगन के अंदर राहु और बुध की युति है। देखिए हम ये नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा इनकी हाइट बढ़ पाएगी, लेकिन स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही सबसे अच्छा रहेगा। इसके निमित्त भगवान शिव शंकर की आराधना कराइए। हो सके तो इनके कंठ के अंदर आप एक मुखी काजूदाना रुद्राक्ष भगवान शिव शंकर के मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके इनको कंठ में धारण करा दीजिएगा। इसके अभाव में आप 6 मुखी, 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष भी इनको पहना सकते हैं। भगवान शिव शंकर के नित्य दर्शन कराइएगा, लाभ बहुत होगा। जी हाँ। और अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर अपने जीवन में आप लगातार आर्थिक नुकसान देख रहे हैं, घर में कलह कलेश का वातावरण हमेशा बना रहता है,
कई काम जो अभी तक आप चाहते थे पूरे हो सकते थे लेकिन अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। हर काम में अड़चनों का आना ये तभी होता है जब हमारे पूर्वज हमसे नाराज होते हैं। और पितृपक्ष की शुरुआत होने वाली है, सुनहरा और अच्छा मौका है अपने पूर्वजों को मनाने का, उन्हें खुश करने का। तो क्या प्रयास होंगे पितृपक्ष के दौरान हम आपको बताएंगे, कुछ आप भी बताना चाहें? बिल्कुल कंचन जी, देखिए सर्वप्रथम कहा जाता है कि यदि आपने अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो मान के चलिएगा कि आपने देवी देवताओं को भी प्रसन्न कर लिया। बात जब आ जाती है पितृपक्ष की तो आप अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान अवश्य करिएगा। क्या विधि रहेगी, क्या तरीका रहेगा, क्या पूजा पाठ करना है, किस चीज का आपको विशेष दान करना है कि पितरों की कृपा आप पर अवश्य हो और आपके घर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगे। साथ ही साथ हर चीज के अंदर आपको जो है लाभ मिले, अर्थात हम आपको बता देते हैं कि नौकरी हो गया, व्यवसाय हो गया, पारिवारिक कलह कलेश हो गया, इन सब चीजों से आपको निजात अवश्य मिलेगी। अक्षं पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। पितृदेवो नमो नमः। जी हाँ, तो पितृदेवो भव हमारी ये पितृपक्ष के दौरान खास पेशकश आप जरूर देखिएगा। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर ब्रेक का और कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। साल के 6,000 और महीने के 500, ये सिर्फ रुपए नहीं है। किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है, ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं है भाई, 400 रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, 10 में बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया। ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिंतामणिं धेवरम्।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बप्पा मौर्य हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे हैं और आपके अपने घर का सपना अब आपको जो है बप्पा की कृपा से ये सपना साकार होने जा रहा है। लेकिन सामग्री तो आपने जान ली कि सामग्री क्या कुछ होनी चाहिए, लेकिन आज संध्या काल में खास पूजा विधि भी आपको जरूर अपनानी है। तो पूजा के दौरान किन बातों का रखना है ध्यान और खास पूजा विधि क्या होनी चाहिए ताकि आपके अपने मकान का सपना पूरा कर दें बप्पा, आइए आपको बताते हैं। मित्रों, हमने आपको ग्रहीय कारणों से अवगत कराया और बता दिया कि क्या ऐसे ग्रहीय कारण होते हैं कि आपका स्वयं का मकान का सपना जो है बिल्कुल जो है चकनाचूर होने लगता है। आप किराए के मकान में ही रहते हुए अपनी जिंदगी बसर करने लगते हैं। लेकिन ये सारे कारणों से हमने आपको अवगत कराया, लेकिन अब आपको बता देते हैं कि क्या विधि हो जो हमने आपको सामग्री नोट कराई थी उस पूजा अर्चना की। सर्वप्रथम आप बप्पा को पूर्व दिशा में एक पटरे पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित कर दीजिएगा। पूरी प्रक्रिया के अंदर आप जो है शुद्ध हृदय की भावना के द्वारा ही ये प्रक्रिया करिएगा। रोली मोली चावल धूप दीप के द्वारा बप्पा की आपको पूजा अर्चना करनी है। दूर्वा और केसर भी आप बप्पा को अर्पण करिएगा। साथ ही साथ धूप दीप से पूजा अर्चना करिएगा। किसी भी मंत्र का आप इस पूजा अर्चना में ध्यान कर सकते हैं। तत्पश्चात आप देसी घी के अंदर थोड़ा सा आपको सिंदूर मिलाना है और सिंदूर मिलाने के पश्चात जब इसका पूरा एक लेप तैयार हो जाएगा, इस लेप के द्वारा आप बप्पा को अपने दाएं हाथ से ये लेप अर्पण करिएगा। उनके चरणों पर आप इस लेप को लगा दीजिएगा और इसके पश्चात आप बप्पा को कुछ जो चांदी का वर्क भी हमने आपको बताया था सामग्री में, उस वर्क को आप धीरे धीरे बप्पा के चरणों पर लगा दीजिएगा और गणपति जी को फिर मोदक का भोग लगा दीजिएगा। एकाग्रचित होकर आप बिल्कुल बैठ जाइएगा। साथ ही साथ आपको एक रुद्राक्ष की माला पहले से ही तैयार रखनी है। ओम वक्रतुंडाय सर्व सुख प्रदाय नमः, इस मंत्र का आपको 3 माला उस माला के द्वारा जाप करना है। इस जाप के पश्चात आप चंद्रमा को अर्घ्य भी देना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस प्रक्रिया को करिए, बप्पा से पूजा अर्चना करिए। बिल्कुल सच्चे हृदय के द्वारा आप बप्पा की अर्चना करिएगा। बप्पा आपके जो स्वप्न था, जो आपने स्वप्न में देखा था कि हमारा मकान जो है बिल्कुल अपना हो जाएगा, वो बिल्कुल साकार होगा और बप्पा की कृपा आप पर अवश्य होगी। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है महिलाओं के बारे में बात करने की और उनकी सुरक्षा को लेकर के बात करने की। पूरे 24 घंटे हर महिला, हर बेटी सुरक्षित रहे, इसके लिए अपना ये खास उपाय आपसे हैं, हम में से। शाहों से ऊंचा जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। आज आपसे हैं हमें माताओं बहनों के लिए सुरक्षा का एक बहुत सटीक उपाय है, इसको आप नोट करें। एक चुटकी आपको काले तिल लेने हैं और इसे अपने सर से आप 3 बार उल्टा वार के बाहर फेंक दीजिएगा। मात्र इतना सा उपाय है, इसको करिए, फीडबैक हमें अवश्य दीजिए और आप देखेंगे कि इस उपाय के द्वारा आपके पूरे जो मन मस्तिष्क के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करने लगेंगे। बिल्कुल। और चलिए अब खास प्रयोग आपको बताते हैं जिसे अपनाने के बाद आज रात को जब आप सोएंगे तो सपने में बप्पा देंगे आपको दर्शन दो बप्पा से, जानिए खास उपाय। मित्रों, हम नित्य आपको बप्पा दो दर्शन में कुछ ना कुछ उपाय बताते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप हमें फीडबैक अवश्य दें। जब भी आप उपाय करें अपना शुद्ध हृदय की भावना के द्वारा इस उपाय को करिएगा। टेस्टिंग के लिए इस उपाय को बिल्कुल ना करिएगा। आपको बताते हैं आज बप्पा दो दर्शन में क्या आपको उपाय करना है कि बप्पा आपके स्वप्न में आए और आपके स्वप्न को बिल्कुल साकार करें। 2 लौंग पर आपको लाल चंदन का जो है लेप करना है, उसको बिल्कुल अच्छे से रंग लीजिएगा लाल चंदन द्वारा और श्री गणेश जी के श्री चरणों में आप इसे अर्पण करिएगा। रात को इन लौंग को वहां चरणों से उठाकर अपने तकिए के अंदर या फिर अपने बेड के नीचे, आप पिल्लो के नीचे आप इसको रख लीजिएगा और सो जाइएगा। बप्पा जरूर आपके स्वप्न में आएंगे। यदि आपके हृदय के अंदर शुद्ध भावना है, क्रॉस चेक की भावना बिल्कुल ना रखिएगा। फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा, आपका स्वप्न जरूर पूरा होगा। बिल्कुल। और चलिए अब जान लेते हैं कि तुला से लेकर के मीन राशि के जातकों का कल का दिन कैसा रहेगा और बप्पा को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए तुला से लेकर के मीन राशि तक के जातक क्या कुछ अर्पित करें कल। मकर राशि वाले सभी बंधु बप्पा को खोए के लड्डू का भोग लगाएं कल।
और दोपहर बाद अचानक उनको धन लाभ अवश्य होगा। सफेद रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 67। बारी आ चुकी है माफ कीजिएगा, तुला राशि की बारी आ चुकी थी और तुला राशि से ही हमें शुरुआत करनी थी। थोड़ा सा हम इसके अंदर आगे चले गए, माफ कीजिएगा। बप्पा को हरी दुर्वा, कल आपको 5 हरी दुर्वा की पत्ती अर्पण करनी है। खर्चों में वृद्धि थोड़ा सा हो सकती है। जामुनी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 53। बारी आ चुके वृश्चिक राशि की। बप्पा को पीला वस्त्र आप कल शुद्ध हृदय की भावना के द्वारा अर्पण करिएगा। शादी का योग जो आपने बहुत पहले से सोचा हुआ था पूरा होगा। क्रीम रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 69। धनुराशि, बप्पा को सिंदूर कल आप अर्पण करिएगा। रिश्तों में मजबूती पहले से बेहतर हो जाएगी। पीला रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 53। मकर राशि, बप्पा को सभी बंधु जो मकर राशि की माताएं बहनें हैं, बप्पा को खोए के लड्डू का ये कल भोग लगाएं। दोपहर बाद अचानक धन लाभ का योग इनके जन्मांक में बनने लगेगा। सफेद रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 67। कुंभ राशि, बप्पा को बहुत सुंदर सा एक छोटा सा मुकुट कल आप अर्पण कर दीजिएगा। अति विश्वास से थोड़ा सा बचिएगा। नारंगी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 71। मीन राशि, बप्पा के चरणों में छोटा सा आईना आपको अर्पण करना है कल, और शिक्षा में आपका मन पहले से अच्छा लगने लगेगा। बेहतर रहेगा आपका शिक्षा योगदान, और लाल रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 60। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने बहुत सारी अच्छी अहम जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। और जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल दोपहर 2 बजे की खास पेशकश हमारी बहुत रहने वाली है। वो इसलिए क्योंकि कल हम आपको बताएंगे कि जब बप्पा की विदाई, आप उनको जब विदाई दें तो उस दौरान किन बातों का आप ध्यान रखें, और खास तौर पर बप्पा से वादा कैसे लें ताकि वो अगले बरस फिर से जब हमारे पास आए तो हमारे जीवन में ढेरों खुशियां यूं ही जो है वो देते रहें। खास जानकारी होगी कल दोपहर 2 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत, और जाते जाते कीजिए बप्पा के दर्शन भी। नमस्कार। विनायक गजानन, जय गौरी सुताय गजानना, शिव नंदन गजानना। ओम नमो श्री गजानना, सिद्धि विनायक गजानना, जय गौरी सुताय गजानना, शिव नंदन गजानना। वक्रतुंडाय गजानना, श्री एकदंताय गजानना, श्रीलंबोदराय गजानना, शूर्पकर्णाय गजानना। वक्रतुंडाय गजानना, श्री एकदंताय गजानना, श्रीलंबोदराय गजानना, शूर्पकर्णाय गजानना। नमो श्री गजानना, सिद्धि विनायक गजानना, जय गौरी सुताय गजानना, शिव नंदन गजानना। ओम नमो श्री गजानना, सिद्धि विनायक गजानना, जय गौरी सुताय गजानना, शिव नंदन गजानना। वक्रतुंडाय गजानना, श्री एकदंताय गजानना, श्रीलंबोदराय गजानना, शूर्पकर्णाय गजानना। वक्रतुंडाय गजानना, श्री एकदंताय गजानना, श्रीलंबोदराय गजानना, शूर्पकर्णाय गजानना।
कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच, सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच, सिर्फ लाइव इंडिया पर। लीवर बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्ते की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है, बीपी, शुगर, थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही हैं। ये कोई इलाज थोड़ी है, आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो। जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग, मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्या किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये एक लाइव प्रोग्राम है। अगर किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है या ये बोल दिया है कि आपको जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, या आपको तकलीफ है लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे इस लाइव प्रोग्राम में फोन करके बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा आपकी बीमारी और बीमारी की जड़ के बारे में बताने की, ताकि आपको या आपके परिवार में जिसको भी तकलीफ है उसको हम ठीक कर सकें। क्योंकि हमारी संस्था का मकसद है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं, इस वेदों के देश में जहां इतने धर्म गुरु हुए, इतने ज्ञानी लोग हुए, उसके बावजूद दुनिया इतनी दुखी है, तो हमारी कोशिश ये है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं तो हम सुखी रहें, हमें कोई बीमारी आए, हमें कोई तकलीफ ना आए। हमारा जो संस्था का मकसद था वो ये था कि हम लोगों को सिखाएं और बताएं, और वो बड़ा अच्छे से अब रूप ले रहा है। और बहुत हजारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हजारों लोग हर महीने हमारी संस्था में संपर्क करते हैं, घरेलू नुस्खे पूछते हैं, किसी दवा के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर ने ये बोल दिया उसके बारे में सलाह लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमें मिलती हैं दुआएं।
क्योंकि अगर इस दुनिया में कुछ इकट्ठा करने के लिए है तो वो सिर्फ दुआएं हैं कि हम किसी का प्यार ले सकें, किसी की शुभ भावनाएं ले सकें। मैं कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखाना भी चाहूंगा कि आज भारत में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और हमें कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है। एक न्यूज़पेपर में दिखा रहा हूं, ये पंजाब केसरी है। ये क्या कह रहा है कि संभल कर ले पेन किलर दवाएं। मतलब आजकल के टाइम में लोग बहुत सारी पेन किलर्स खाते हैं दर्दों के नाम पे। तो ये ध्यान से पढ़ो, लिखा हुआ संभल करके ले पेन किलर दवाएं। इसका नुकसान क्या होता है? लोगों की किडनियां फेल होती हैं, डायलिसिस हो रहे हैं, जोड़ों के दर्द की गोलियां खाने से लीवर तक खराब हो रहा है। यानी कि ये पेन किलर खाने से हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है और लोगों को और अन्य बीमारी आ रही है, क्योंकि पेन किलर बीमारी को ठीक नहीं कर रही, जड़ पे काम नहीं कर रही, सिर्फ बीमारी को दबा रही है। और हो क्या रहा है, लोगों की किडनियां फेल हो रही हैं। अब ये हिंदुस्तान टाइम्स अखबार क्या कह रहा है कि पीजीआई ने बोला कि हम 700 रुपए के अंदर डायलिसिस करेंगे। वैसे रूटीन में डायलिसिस जो है वो लगभग 2500, 3000, 4000 का होता है। मजा तब आता कि सरकारी हॉस्पिटल या बड़े बड़े हॉस्पिटल ये लिखते हैं कि हम डायलिसिस होने ही नहीं देंगे, हम किडनी फेल होने ही नहीं देंगे। वो अच्छा था कि डायलिसिस को सस्ता कर रहे हो। कई बार न्यूज आती है हमने स्टंट सस्ता कर दिया, हमने फलानी दवाई की कीमत घटा दी, हमने इस दवाई का रेट घटा दिया। अरे भैया, बीमार होने क्यों दे रहे हो? स्कूलों में, कॉलेज में बचपन से क्यों नहीं सिखाते क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या खाना है, किस चीज को नहीं खाना चाहिए, रोजाना एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए। हमारा भारत बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, एक्सरसाइज के मामले तक में कंफ्यूज है। तो हमारी संस्था ने इस पूरे के पूरी मुहिम के अंदर हमने लोगों को सारा कुछ सिखाना शुरू कर दिया कि ए से लेके जेड तक इनको पूरी ट्रेनिंग दे दो, इनको इनका डॉक्टर बना दो, जीना सिखा दो, ताकि लोग बीमार पड़े ही ना। कई बार ना लोग कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी दिखाता हूं मैं आपको। अब ये एक पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि 2 पैग लीवर को नुकसान नहीं पहुंचाते, लीवर को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन ये 2 पैग कितने बड़े बड़े, दिन में 2 पैग लीवर को रखते हैं हेल्दी। अब इसका मतलब क्या कि 20-20 ml के 2 पैग अगर व्यक्ति रोज पिए और सूरज डूबने के बाद कुछ ना खाए और उसको और उसके परिवार में किसी को बीपी, शुगर, थायराइड ना हो और 20-20 ml के 2 पैग पिए तो लीवर स्वस्थ रहेगा। लेकिन हमारे घरों में पैग कौन से होते हैं? पटियाला पैग। साथ में आधा किलो 1 किलो सामान खाया जाता है, फिर घर जाके खाना भी खाया जाता है, तो उल्टा लीवर खराब हो जाता है। और पूरे भारत में लगभग 15 करोड़ लोगों का लीवर खराब है, लोगों को पता ही नहीं। अब लोग कहते हैं कि टेस्ट में तो कुछ नहीं आ रहा, तो अब टेस्ट की सच्चाई सुनो। ये एक कॉन्फ्रेंस हुई है अभी चंडीगढ़ के अंदर, पीजीआई के अंदर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे, गंगाराम के भी, एम्स के भी। उन्होंने क्या बोला कि लीवर डैमेज का LFT बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, उससे भी पता नहीं चलता। यानी कि अगर किसी का लीवर डैमेज हो गया तो रिपोर्ट्स में नहीं आएगा। तो आपको कैसे पता लगेगा मेरा लीवर डैमेज हो रहा है? अगर आपको गैस बनती है, आपको तेजाब बनता है, आपको पेट साफ होने में दिक्कत है, कब्ज हो रही है, या खूब सारे मोशन आ रहे हैं, या खाना खाने के बाद एकदम आप भागते हो टॉयलेट की तरफ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ हल्का हल्का दर्द चल रहा है, या आपको कभी आज तक स्टोन बन चुका है, या आप रोज बीपी की गोली खा रहे हो, या रोज शुगर की गोली खा रहे हो, तो समझ लो आपका लीवर खराब हो गया। लेकिन रिपोर्टें अच्छी आ रही हैं, बस यही दुर्घटना घट रही है। इसकी वजह से लोग उसका इलाज नहीं करते और भारत बीमार पड़ रहा है, भारत तकलीफ में आ रहा है। तो मैं आप सबके माध्यम से पूरे भारत से एक अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, कोई भी बीमारी है, तो देर मत करिए। हमारी ये संस्था है गॉड ग्रेस फाउंडेशन, जिसने प्रोग्राम शुरू किया जीना सीखो। हमसे संपर्क करिए, हम कोशिश करेंगे आपकी बीमारी के बारे में आपको कोई ना कोई सही जानकारी देने की, आपका ऑपरेशन रोकने की, आपको स्वस्थ बनाने की, तो तभी भारत बच सकेगा। एक न्यूज़पेपर है, अगर आप जवान हैं तो क्या दिल भी। अब आजकल की युवा पीढ़ी के को हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है, एसिड बहुत बन रहा है, और उनको चेस्ट में दर्द, स्टंट डल रहे हैं, बाईपास सर्जरी हो रही है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी की नस फट रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कारण पर काम नहीं कर रहे। कारण क्या है? हमारी घटती इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी, हमारा बिगड़ता ऑरा, हमारे नर्वस सिस्टम में ब्लॉकेज, हमारी नसों में जमा हुए क्लॉट्स, जो कि आपके खाए गए खाने के हजम ना होने से बनते हैं। यानी कि जो भी आप खाते हो, अगर उसका पाचन अच्छे से नहीं हो रहा तो आपको बीमारियां आएंगी। अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हो तो कॉपी पेन लेके बैठे रहना। इस प्रोग्राम के अंत में मैं आपको कुछ बातें, कुछ चीजें लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, जिसको अपनाकर आप और आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। आजकल की महिलाएं जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, उनको रसौली, मैं दिखा भी देता हूं आपको कि देखो बढ़ रहा है फाइब्रॉइड्स का खतरा। यानी कि लेडीज को, लड़कियों को आजकल
रसौलियां बहुत बढ़ रही हैं, पीसीओडी, ट्यूब्स बंद होना, चेहरे पे बाल आना, पीरियड्स में कमी, पीरियड्स कम आना, ज्यादा आना, सफेद पानी की दिक्कत, बच्चा ना होना, कई तरह की बीमारियां आ रही हैं। तो अगर इससे बचना चाहती हैं पूरे भारत